ये निरुपमा मेनन राव का एक ट्वीट है जो उन्होंने किया अभी जो मौजूदा स्थिति है जिसमें ईरान और यूएस की लड़ाई चल रही है, उसमें भारत का रुख क्या, इस पर उन्होंने कुछ बोला। अंग्रेजी में उन्होंने एक बहुत लंबा ट्वीट लिखा है, ये आप लोगों के सामने है। अब इसको आसानी से हिंदी में ताकि समझ में आए, इस वजह से इसका अनुवाद यहां पर हमने किया हुआ है हिंदी में। तो ये निरुपमा मेनन राव का एक ट्वीट है और ये रहा उसका एक अनुवाद। वो क्या लिखती हैं एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं, उम्मीद है आपको ये पढ़ने में आ रहा होगा। वो लिखती हैं, दुनिया का पुनर्निर्माण उन लोगों, रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ल्ड, उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो कार्य करते हैं और जो परिभाषा तय करते हैं। यदि भारत बाद की श्रेणी परिभाषा तय करने वालों में गिना जाना चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी चुप्पी उसके दृढ़ विश्वासों से अधिक मुखर ना हो जाए। भारत किस तरीके से खामोश रहा इस लड़ाई को लेकर के, जो चुप्पी थी, उस पर निरुपमा मेनन राव बोल रही हैं। वो कहती हैं, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमों को वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में फिर से लिखा जा रहा है। नेताओं की हत्याएं, नागरिकों का नरसंहार, शक्ति का खुला प्रदर्शन, ये अब अपवाद नहीं बल्कि साधन बन गए हैं। ऐसी दुनिया में चुप्पी तटस्थता नहीं है, यानी कि अगर आप चुप रह जाएंगे तो ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी को नहीं परिभाषित करता। इसे पढ़ा जाता है, इसकी व्याख्या की जाती है और अक्सर इसे सहमति के रूप में गलत समझ लिया जाता है। भारत ने लंबे समय से वैश्विक मामलों में एक विशिष्ट स्थान का दावा किया है, शक्ति के एक अंग के रूप में नहीं बल्कि अपने स्वयं के सभ्यतागत अनुभव और संप्रभुता, संयम तथा संतुलन के पक्ष में बोलने के अपने इतिहास से आकार लेने वाली एक आवाज के रूप में। वह आवाज इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह सुसंगत थी, भले ही वह कभी कभी असुविधाजनक रही हो। रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं हो सकता कि हम अपनी भाषा को शक्ति के पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ पावर के अनुसार बदल दें। संयम का अपना स्थान है, आशांकन यानी कि कैलिब्रेशन आवश्यक है, लेकिन जब मौलिक प्रश्न उठते हैं संप्रभुता के बारे में, बल प्रयोग की सीमाओं के बारे में, नागरिकों की सुरक्षा के बारे में, तो भारत चुप रहने का जोखिम नहीं उठा सकता।